नंबर 1, बाइबल में उल्लेख सबसे लंबे व्यक्ति एक पलिश्ती योद्धा गोलियत और बाशान का राजा ओग थे, जिनकी लंबाई 9 फीट बताया गया है। नंबर 2, बाइबल के अनुसार सबसे आमिर राजा सुलेमान था। उसने 40 वर्षों के शासनकाल के दौरान अपना सर्वोच्च वैभव और धन प्राप्त किया था। नंबर 3, बाइबल का सबसे लंबा अध्याय भजन संहिता 119 है और सबसे छोटी अध्याय भजन संहिता 117 है। नंबर 5, हनोक और एलियाह को जीवित रहते हुए बिना शारीरिक मृत्यु का अनुभव किए परमेश्वर स्वर्ग उठा लिए। नंबर 6, सुलेमान की पहली पत्नी नामा थी, जो राजा दाऊद द्वारा युवा सुलेमान से विवाह किया गया था। नंबर 7, बाइबल में उल्लेख सबसे शक्तिशाली देवदूत माइकल है, जो सभी स्वर्गदूतों का मुखिया कहलाता है। नंबर 8, मनश्शे राजा बाइबल में उल्लेख सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था, जिसने 55 वर्ष की उम्र तक शासन किया था। नंबर 9, राजा सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 रखैलें थीं। नंबर 10, यीशु, मूसा और एलिय्याह 40 दिनों तक उपवास किए थे। नंबर 11, राजा सुलेमान ने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे थे। नंबर 12, बाइबल में हाथियों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन हाथी दांत, जो हाथियों के दांत से प्राप्त होता है, उसका उल्लेख 13 बार किया गया है। नंबर 13, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से लाल सागर को 2 भाग में अलग किया, तो अगल बगल की पानी की दीवारें इस तरह जम गई थीं, जैसे कि बर्फ की मोटी दीवार हो। नंबर 14, 10 आज्ञाएं को मूसा द्वारा नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा लिखी गई है। उसके बाद मूसा ने ईश्वर द्वारा दिए गए नियम को लिपिबद्ध किया। नंबर 15, बाइबल के इतिहास में कैन पृथ्वी का पहला हत्यारा था, जिसने अपने भाई हाबिल का हत्या किया था। नंबर 16, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक महान विश्वसनीय उपदेशक थे, लेकिन उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किए थे। नंबर 17, जब इजरायली मिस्र से वादा किए गए देश के लिए पलायन कर रहे थे, तब यहोवा ने इजरायलियों को मार्ग दिखाने के लिए दिन को बादल के स्तंभ में और रात को उजियाला देने के लिए आग के स्तंभ में होकर उनके आगे आगे चले थे, जिससे कि इजरायली दिन और रात बिना रुके चले थे। नंबर 18, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसे रोमन सैनिकों द्वारा कांटों का ताज पहनाया गया, यहूदियों का राजा कहकर लोगों की नजरों में अपमानित किया गया और उसके राजत्व के दावे का मजाक उड़ाया गया। वह कांटों के ताज जो बाइबल में जिक्र हुआ है, वह कोई सामान्य कांटों का ताज नहीं है, बल्कि वह ताज यीशु मसीह की पीड़ा, अपमान और हमारे द्वारा दिए गए तकलीफ को सहन करने की चिन्ह है। नंबर 19, बाइबल के मुताबिक शुरुआत से ही शैतान यीशु पर विजयी पाना चाहता था, लेकिन यीशु पहले से ही शैतान को हराने के लिए तैयार था। और जब यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान की शक्ति प्रकट की, तो पूरे नरक की खाई में गूंज उठी और मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए। नरक में यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा किया और उन धर्मियों की आत्माओं को मुक्त किया जो उनके आने से पहले मर गए थे, और शैतान के आतंक को अंत किया, जिसे कि नरक की नींव कांप उठी। आखिर में